So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prasanna Murudkar and today we are here with another informative video. ये जो वीडियो है ये होने वाला है how to clean your helmet. So without any further ado, let's start the video. And yes, before starting the video, if you haven't subscribed the channel, do subscribe. बहुत सारे राइडिंग वीडियोस आते हैं और इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी आते हैं, so you will really enjoy those videos. So let's start. सो लेट मी स्टार्ट विद द थिंग कि अभी बारिश का सीज़न चालू है और बहुत टाइम राइडिंग करते टाइम या रेगुलर ऑफिस हम लोग जो जाते हैं वो टाइम पे हेलमेट हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और यही मैं रेगुलर फेस पे देख रहा था कि जो कीचड़ उड़ता है, जो राइडिंग टाइम पे जो पानी आता है, उसके बाद जो कीचड़ उड़ता है रोड से या टायर्स जो सामने वाली कार के टायर से जो कीचड़ उड़ता है, उसके वजह से हमारा हेलमेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और मोस्ट ऑफ टाइम हमें पता नहीं रहता कि उसे कैसे क्लीन करना है या फिर उसे क्लीन करने के क्या तरीके हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द हेलमेट्स रहते हैं, ये फुल फेस हेलमेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ पूरे डिस्क्रिप्शन के कैसे इसे क्लीन करना है। सो आप अगर आपके पास हाफ फेस हेलमेट भी है तो आप उसमें वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही रहता है क्लीनिंग कर वगैरह, वो आप धीरे धीरे आपको वीडियो में पता चलते जाएगा। सो जो हेलमेट रहता है वो 3 टाइप से बनाया जाता है, वाइज़र, ये ऊपर वाला शेल एंड पैडिंग्स। सो ये 3 चीज़ें रहते हैं जो हमें क्लीन करना होता है। सो हाउ टू क्लीन दीज 3 थिंग्स, आज यही हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटर ऑफ द शेल, ये जो शेल। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये वीडियो 2 टाइप में मैं बनाने वाला हूँ। फर्स्ट इज़ समर एंड विंटर और सेकेंड इज़ मानसून, क्योंकि ये जो 2 टाइप्स है उसमें क्लीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मानसून में हमें बहुत रेगुलरली हेलमेट क्लीन करते रहना पड़ता है, जो विंटर और समर्स में वैसा नहीं करना होता। सो आज लेट्स स्टार्ट विथ समर और विंटर। अभी रेगुलर डेज़ में जब भी बारिश नहीं हो रही है तो वो टाइम पे हम लोग हेलमेट कैसे क्लीन करते हैं। सो जब भी हम लोग नॉन मानसून सीज़न रहता है तो हेलमेट इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं। अगर आपका हेलमेट कहीं किसी जगह पे पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, वहाँ से हिला नहीं है, तो उसके ऊपर धूल जमा हो जाती है। सो धूल साफ़ कर, बस वही एक इशू रहता है। बट अगर आप रेगुलरली उसे यूज़ कर रहे हो तो हेलमेट ज़्यादा गंदा होता नहीं है। सो एटलीस्ट मंथ में आप एक बार एक गीले कपड़े से उसे साफ़ कर सकते हैं या फिर सूखे कपड़े से भी साफ़ किया तो भी चलेगा, उसका कुछ नहीं होता। बट जो वाइज़र रहता है, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर शेल ऑल्सो, तो ये इसे बस नॉर्मली हम लोग वॉश करेंगे, एक गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ कर देंगे, दैट्स इट। उससे अलावा इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं। उसके बाद नंबर आता है पैडिंग्स का। समर एंड विंटर्स में पैडिंग्स इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। ओनली थिंग इज़ अगर आपका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके वजह से कैसे स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। सो आई रिकमेंड कि आप बालाकावा यूज़ करें। बालाकावा इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं हेलमेट के अंदर तो आपका पूरा स्वेटिंग जो रहता है वो बालाकावा सोक कर लेता है। और आप 3-4 दिन अगर आपके यूज़ के ऊपर है, अब जितना बाइक ज़्यादा चलाते हैं उसके हिसाब से आप बालाकावा चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब उसे वॉश करके वापस यूज़ कर सकते हैं। सो वो अगर आप बालाकावा यूज़ करते हो तो आपका शेल इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता या फिर इतना ज़्यादा वेट नहीं होता। जो स्वेट रहता है वो ज़्यादा सोक नहीं करता। सो बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है। सो बस अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इसमें से ज़्यादा स्मेल आ रही है तो मार्केट में अभी हेलमेट क्लीनिंग करके ऐसे बहुत सारे स्प्रेज वगैरह, 1-2 स्प्रेज ऐसे अवेलेबल रहते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। या फिर देसी अगर कुछ जुगाड़ लगाना है तो आप न्यूज़पेपर जो रहता है वो इसके अंदर डाल के 1 दिन तक रख दीजिए। न्यूज़पेपर क्या होता है, वो सब वेटनेस और जो स्मेल रहता है वो सोख लेता है। सो आप फिर से उसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट येस, अगर वो तरीके से भी हम लोग जाएंगे तो भी अगर हम लोग बालाकावा यूज़ नहीं कर रहे तो फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। सो बाकी ज़्यादा ये गीला नहीं रहता। सो पैडिंग ज़्यादा हम लोग ज़्यादा बाहर निकाल के क्लीन वगैरह नहीं करते। सो एक बार 4 से 5 साल हो गए उसके बाद अगर आपका हेलमेट, हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम चेंज कर रहे थे, बट अगर आप हेलमेट आपका लकी है या फिर लोग चेंज नहीं करते तो आप उसके अंदर के पैडिंग्स चेंज कर दीजिए 4 to 5 ईयर्स में एक बार, ताकि कैसे है ना, नए पैडिंग्स रहेंगे। पुराने पैडिंग्स हो जाते हैं तो थोड़ा सा फिटिंग में भी प्रॉब्लम्स हो जाता है।
थोड़ा सा स्मेल आ जाती है, तो पैडिंग चेंज करना। सेकंड, उसके बाद थर्ड इज़ वाइज़र। वाइज़र अभी कैसे है ना, वाइज़र एवरी 15 to 20 डेज़ में आप एक बार वाइज़र को एक गीले कपड़े से या गीले टिश्यू से एक बार क्लीन कर दीजिए, अंदर से और बाहर से, इसे यहाँ से निकाल के। अभी ये जो एवरी हेलमेट हैज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ लॉक्स, तो ये जो मेरे पास है SMK का हेलमेट, इसमें ये वाले लॉक्स है, ये अलग लॉक्स है। मेरे पास और एक शेल का हेलमेट है, सॉरी शेल का नहीं है, कौन सा है, सोल का हेलमेट है मेरे पास, और एक सोल का हेलमेट है। उसमें कैसे, उसमें नीचे प्रेस करने वाले पॉइंट्स रहते हैं। सो हेलमेट जैसे जैसे हेलमेट चेंज होते रहते हैं, उनका लॉकिंग सिस्टम भी चेंज होते रहता है। सो वो लॉक ओपन करके ये वाइज़र साइड में निकाल के आपको उसको क्लीन करना है। और ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो मैकेनिज़्म यहाँ पे रहता है, इसे भी आपको क्लीन करना है। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉन मानसून सीज़न है, सो आपको ज़्यादा इतना टेंशन नहीं रहता। अगेन, और अगर मैं आपको टिप्स देना चाहूँ तो ये जब भी हम लोग हेलमेट कहीं पे भी रखते हैं तो ये वाला पार्ट मोस्ट ऑफ ख़राब होता है, तो बस इसे बराबर से क्लीन करते रहिए, एक वेट टिश्यू से या फिर कपड़े से इसे पोंछते रहिए। और हेलमेट हमेशा सीधा पकड़ के रखिए, इसे उल्टा मत रखिए, ताकि नहीं तो हम लोग कहीं पे भी रखते हैं तो यहाँ पे स्क्रैचेस या कलर यहाँ से निकल सकता है। या फिर हम लोग चलते टाइम पे अगर हेलमेट ऐसे पकड़ के चलेंगे तो ये वाइज़र कहीं पे भी लग सकता है, सो इसकी वजह से वाइज़र भी डैमेज हो सकता है, इसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। सो ये हो गया हमारा विंटर एंड समर्स में हम लोग कैसे इसका केयर कर सकते हैं। अभी मेन बड़ी चीज़ आ जाती है मानसून में अपने हेलमेट की केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। सो मानसून में अगर जब भी हम लोग हेलमेट क्लीनिंग की सोचते हैं तो जो शेल तो उसका कोई टेंशन नहीं रहता। आप गीले कपड़े से उसे ड्राई क्लोथ लेके इसे प्रॉपरली ड्राई एकदम कर लीजिए। शेल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस इतना ही हो। देन अगेन पैडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन वाला फैक्टर कर लेता है। क्योंकि कैसे बारिश के टाइम पे पैडिंग पानी सोख लेता है, और जैसे कपड़े हमारे बहुत लेट सूखते हैं, वैसे पैडिंग तो बहुत ही ज़्यादा लेट सूखता है, तो इसके वजह से इसे ड्राई रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर ये वेट रह गया, गीला रह गया, तो इसके वजह से कैसे है ना, स्मेलीनेस आना स्टार्ट होता है। तो अगेन इसके अंदर अगर समझिए कि बहुत ही ज़्यादा कभी किसी राइड पे गीला हो गया तो न्यूज़पेपर जो रहता है हमारा, तो उसके अंदर डाल के रखिए, थोड़े टाइम तक ठूस के रखिए। और अगर आपको जल्दी से फट से यूज़ करना है तो आप हैंड ड्रायर जो रहता है उससे भी इसे थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, एंड न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऐसे, जिसके वजह से इसका स्मेलीनेस कम हो जाएगा। बट येस, आपको गीला कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो आपको बारिश के टाइम पे हेलमेट सीधा ही रखना है, ऐसे उल्टा नहीं रखना है, इसके वजह से पानी अंदर जाके ये पूरा गीला हो सकता है। या फिर मोस्ट ऑफ पीपल जो रहते हैं वो कैसे हेलमेट को बाइक पे लगा के ही चले जाते हैं। सो उसके वजह से बाइक फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो धूल बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद बारिश से वो भीग जाता है, फिर वो स्मेलीनेस आ जाता है, वो गंदा हो जाता है, और हेलमेट का लाइफ बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो इसके वजह से बारिश के टाइम पे तो एटलीस्ट आप बाइक पे ये हेलमेट ना छोड़े, आपके साथ कैरी करें कहीं किसी जगह पे। मॉल्स में अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हेलमेट्स रखने के लिए भी जगह दी जाती है। हम लोग बारिश में चलते हैं हेलमेट लेके तो सीधा ही रखें इसे, जैसे फार्मूला 1 रेस कार्स अपने साइड में हेलमेट रख के चलते हैं वैसे ही चले, इसे ऐसे उल्टा पकड़ के या फिर स्ट्रैप से पकड़ के। बारिश के टाइम पे तो एटलीस्ट मत चलिए, ताकि इसके अंदर पानी जाके ये गीला ना हो पाए। सो ये हो गया पैडिंग का। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वाइज़र। वाइज़र इज़ एवरीथिंग। आपको जो दिखता है वो वाइज़र से ही दिखता है। सो वाइज़र क्लीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट मैं यहाँ से वाइज़र निकाल देता हूँ। इजीली निकल गया। सो हर एक हेलमेट का जो वाइज़र लॉक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो सो आपको देखना है कि कैसे निकालते हैं। एंड वन मोर थिंग कि मोस्ट ऑफ पीपल वाइज़र उनका बराबर साफ़ नहीं होता, क्योंकि वो लोग ये वाइज़र
कैसे निकालते हैं वो उन्हें पता नहीं रहता। सो गाइज ट्राई कीजिए वाइज़र निकालने के लिए। एक बार आप वाइज़र निकाल देंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ईज़िली निकलता है। इसके वजह से हम लोग ये पार्ट, ये जो साइड पार्ट रहता है वाइज़र का और जो हेलमेट का जो साइड पार्ट जो लॉकिंग रहता है वो बहुत ही अच्छे तरह से क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ये बारिश के टाइम पे एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार तो वाइज़र निकाल के प्रॉपरली साफ़ कर दीजिए, ताकि कैसे ना यहाँ पे गीला कीचड़ जो रहता है जो साइड में वो सूख के यहाँ पे धूल बन जाता है। और बार बार यहाँ से स्क्रैचेस निकाल के ये जो स्प्रिंग यहाँ पे रहती है या इसके अंदर जो स्प्रिंग रहती है, हर एक हेलमेट के अंदर स्प्रिंग रहती है, तो वो स्प्रिंग रस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमें उसे प्रिवेंट थोड़ा सा करना है, तो उसके लिए इसे निकाल के प्रॉपरली साफ़ कर लीजिए। अगर आप निकालेंगे, ये अगर हेलमेट पे लगा है तो इसे क्लीनिंग करने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, बट अगर इसे बाहर निकाल के हम लोग साफ़ करते हैं तो ये बहुत ही ईजीली साफ़ हो जाता है। करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको गीला टिश्यू लेना है। गीले टिश्यू से आप इसे प्रॉपरली हर जगह से साफ़ कर लीजिए जैसे है। उसके बाद एक ड्राई टिश्यू लेके इसको प्रॉपरली ड्राई कर लीजिए। टिश्यू मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसे अगर हम लोग कभी कभी हार्ड क्लॉथ यूज़ कर लेते हैं तो उसके वजह से स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। टिश्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन, उसके वजह से स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ये चीज़ हमें करनी है एवरी वीक। आप अगर बारिश बहुत ज़्यादा है किसी वीक में तो हम लोग एवरी वीक कर सकते हैं। संडे के दिन हम लोग कुछ करते नहीं है, छुट्टी रहती है, सो एटलीस्ट ये निकाल के 5 मिनट हम लोग हेलमेट को दे सकते हैं। और रेगुलरली अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाने के बाद या घर आने के बाद या अगर हम लोग दिन में एक बार भी अपनी विंड स्क्रीन है उसे टिश्यू से क्लीन करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। एटलीस्ट जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ पे पहुँचने के बाद टिश्यू से मैं जो वाइज़र है, ओनली वाइज़र मैं क्लीन करता हूँ, ताकि जो विजन है वो मेरा प्रॉपरली क्लीन रहे। उसके बाद मैंने देखा है कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो वो टाइम पे मतलब जब भी हम लोग राइड करते हैं बड़े राइड्स, तो अभी हम लोग हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। सो कैसे ना मोस्ट ऑफ टाइम 2 टाइप के ग्लव्स आते हैं। एक बहुत ही चीप ग्लव्स आता है जो हम लोग बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं। वो अराउंड 400 के आसपास रहते हैं, 400 to 500 के आसपास रहते हैं। बट द थिंग इज़ कि होल्ड सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से वाले जो मेरे पास है प्रो बाइकर्स के ग्लव्स है। सो इफ़ यू सी दिस ग्लव्स, मैं थोड़ा सा पास में ला के दिखाता हूँ। इसके ऊपर है ना ये रबर के डॉट्स है। तो रबर के डॉट की वजह से क्या होता है कि जब भी बाइक चलाते टाइम जब भी बहुत ज़्यादा बारिश आती है या फिर बारिश होके गई है एंड देन कीचड़ उड़ना स्टार्ट हो जाता है जब भी मूविंग ट्रैफिक में, जब भी हम लोग ये ग्लव्स से मोस्ट ऑफ टाइम साफ़ करने का ट्राई करते हैं। सो तो जो ये रबर डॉट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये स्क्रैचेस आना स्टार्ट हो, ये इसके वजह से स्क्रैचेस आना स्टार्ट हो जाता है विंड स्क्रीन पे। तो मेरे पास अभी प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, बट ये बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को, हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ये वाले ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो एक डिसएडवांटेज ये है कि वाइज़र पे स्क्रैचेस आ सकते हैं बारिश के टाइम पे। मैं ये ग्लव्स को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द बेस्ट एंड ये फिट द बेस्ट। हाथ में पहनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। इससे महंगे वाले भी मैंने पहने, बट उनमें वो कंफर्ट लेवल नहीं मिलता जो इनमें मिलता है। सो आई विल नेवर स्टॉप यूजिंग दिस, आई विल स्टिल यूज़ इट, बट येस इनके वजह से थोड़ा सा स्क्रैचेस का इशू रहता है। रेगुलर डेज में ऑफिस जाते टाइम में ग्लव्स नहीं पहनता, तो जब भी मैंने हाथ से साफ़ करता हूँ, जब भी ऐसे क्लीन करता हूँ, तो वो टाइम पे ज़्यादा क्लीन हो जाता है और स्क्रैचेस भी नहीं आते। सो आई अगेन सजेस्ट कि अगर आप हाथ से उसको वाइप कर रहे हैं रेगुलर डेज़ में ऑफिस जाते टाइम नॉर्मल ट्रैफिक में, देन स्क्रैचेस नहीं आएंगे। बट अगर आपके पास दूसरे भी कोई ग्लव्स है तो कैसे ग्लव्स पे भी मिट्टी लग जाती है और बार बार करते करते ना वो स्क्रैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो यस अगेन दिस थिंग, और ये मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ कि कैसे है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अगर हम लोग इसे क्लीन नहीं रखेंगे ना तो हमारी विजन
बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये जो स्क्रैचेस हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलरली आप टिश्यू से इसे साफ़ करते रहिए जैसे ही आप ऑफिस पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैसे ना स्क्रैचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो छोटा छोटा धूल रहता है वो स्क्रैचेस में बैठ जाता है। एक बार वो स्क्रैचेस में परफेक्टली फिट हो गया, उसके बाद आप कितना भी पोंछो तो भी वो निकलते नहीं है और उसके वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगेन, दिन में अगर आप बाइक चला रहे हो तो इसका आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जैसे ही रात हो जाती है सो ये जो स्क्रैचेस में जो धूल रहती है ना, वो जो लाइट आती है सामने से उसको है ना ऐसे स्टारी इफेक्ट दे देती है। जैसे कोई स्टार को हम लोग कैसे देखते हैं, ऐसे एकदम पूरा फैल गया, लाइट एक छोटा सा डॉट कैसा फैल जाता है, वैसे इफेक्ट इसमें आ जाता है। सो इसके वजह से इसे क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये क्लीन नहीं है, आपको अगर प्रॉपरली दिख नहीं रहा है तो उसके वजह से ना कैसे एक डर भी माइंड में आ जाता है, एक डर भी थोड़ा सा हार्ट में आ जाता है कि कैसे स्पीड कम हो जाता है। अगर हम मतलब फास्ट नहीं चलाना है वैसे भी बारिश में, बट स्टिल एक डर आ जाता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है बाइक चलाने के लिए अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो। और दूसरी बात, ये तो मैं क्लीन वाइज़र यूज़ करता हूँ। कुछ साल पहले मैं टिंटेड वाइज़र्स भी यूज़ करता था, बट उसे मैंने रोक दिया, उसको मैंने चेंज कर दिया वापस इसमें, क्योंकि कैसे है ना कि दिन में तो वो प्रॉपरली यूज़ हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा दिखता है, एकदम सनलाइट जो होती है वो प्रॉपरली कट डाउन हो जाती है। बट रात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा दिखता है, मतलब सामने पहले से ही अंधेरा है और उसमें भी वो लाइट बहुत कम कर देता है। तो अगर कोई काले कपड़े में सामने आ जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ है, हाईवे पे मैं 50-60 की स्पीड से जा रहा हूँ, एक बंदा ब्लैक शर्ट में रोड क्रॉस करा था, मुझे वो स्टार्टिंग में दिखा ही नहीं, बहुत लेट मुझे वो दिखा और नसीब से वो भाग के आगे चला गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती थी। तो उसके वजह से मैंने वो वाइज़र चेंज कर दिया एंड दीज आर द बेस्ट। अगर आप दोपहर के टाइम पे या मॉर्निंग टाइम पे बाइक चलाते हैं तो वो यूज़ दैट ब्लैक ग्लास, और कोई भी आपके पास अगर ग्लासेस रहेंगे तो वो आप यूज़ कीजिए, बट टिंटेड ग्लास से फॉर माई साइड थोड़ा सा बचिए। नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारे हेलमेट्स में भी अभी ये जो ग्लासेस ऑलरेडी ग्लासेस आ जाते हैं, जैसे ये है, तो मैंने हेलमेट भी वैसे ही ले लिया। जैसे और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ये जो स्प्रिंग्स है, ये स्प्रिंग्स मेटल से बनी है, सो अगर आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालेंगे तो कैसे क्या ये इसका रस्टिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा बारिश के टाइम पे। ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक दो बूंद ही डालना है इसके अंदर। ये हेलमेट में यहाँ पे बहुत छोटा सा स्पेस है स्प्रिंग के लिए, बट कुछ हेलमेट्स में स्प्रिंग प्रॉपरली दिखते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो प्रॉपरली वेट हो जाएंगे कोकोनट ऑयल से, ताकि उसका रस्टिंग बहुत ही कम हो जाए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर इससे कुछ आपको हेल्प होती है तो डू कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। पर ये कोई बड़ी बात नहीं है हेलमेट क्लीन रखना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता नहीं रहता कि उसे कैसे क्लीन करना है। बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जब मेरे फर्स्ट हेलमेट लिया था उसका 2 साल तक उसका वाइज़र मैंने प्रॉब्लम निकालना नहीं था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं एक बार निकालने के बाद वो टूट जाएगा या फिर उसे वापस लगा सकता हो कि नहीं, ये सारे डर माइंड में था। तो नाउ जो भी ये वीडियो देख रहा है सो उसको पता होना चाहिए कि कैसे निकाल के इसको साफ़ करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। वाइज़र क्लीन होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है, ये है बालाकावा के बारे में। यस, तो दिस इज़ बालाकावा। सो ऐसा मेरे पास 2 है। मैं अगर समझो 6 डेज़ ऑफ वीक काम करता हूँ तो 3 दिन पहनता हूँ और 3 दिन दूसरा पहनता हूँ। इसके वजह से कैसे है ना, आपका जो स्वेटिंग होता है वो हेलमेट के सोल तक बहुत कम जाता है, पैडिंग्स जो रहते हैं उन पे कम जाता है और ये सोख लेता है, और इसे हम लोग बाद में धो के वापस यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। इसके वजह से ना हेलमेट भी आपको प्रॉपर बैठ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपरली आपके सारे बाल जो रहते हैं उसके बाद आपको फेस को कवर कर लेता है। आपको एक्स्ट्रा अभी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सामने हम लोग मास्क की तरह ही हमारे नाक के ऊपर आता है। सो अगेन, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस बालाकावा देन डू बाय दिस प्रोडक्ट और यूज़ करना स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा है। इवन हमारे जो पीछे कोई पिलियन बैठता है
मोस्ट ऑफ टाइम मेरी वाइफ बैठती है तो पूरा दुपट्टा वो जो मुंह पे बांधते हैं, स्कार्फ बांधते हैं, तो उसके वजह अगर हम लोग एक बालाकवा वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर लेंगे तो बस पहनेंगे एंड कम्प्लीटली वो फिल्डअप हो जाएगी। आपको इतना बड़ा स्कार्फ बांधने की ज़रूरत नहीं है, सारे बाल सेट रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बाइक राइड। अभी बहुत सारे बाइक राइड्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक से, सो आई विल सी यू देयर। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। I will see you in the next video. Thank you.